तो ये बना है हमारा ट्रिग से, जिसका मतलब हुआ ट्रायंगल, और मेट्री से, जिसका मतलब हुआ मेजरमेंट। यानी कि ये वर्ड हमको एक सेंस दे रहा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्रायंगल के मेजरमेंट से डील करता है। यानी कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स को अगर हम कुछ कुछ रिलेट कर पाए और उनको मेजर कर पाए तो वहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री मदद करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ले लूं, और मैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमें मेजरमेंट करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आगे जाके खैर हम ये भी देखेंगे कि एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल नहीं है उसमें हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एक एंगल तो यहाँ पे राइट एंगल्ड होगा ही, ये वाला एंगल जिसकी वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री होगी, ये हो गया हमारा राइट एंगल। ये जो यहाँ पे इस साइड की लेंथ हो जाएगी, यानी कि ये जो हाइट है यहाँ पे, इसको हम बना देते हैं, इसको मान लेते हैं कुछ 3 यूनिट्स दी हुई है। ये जो बेस है यहाँ पे, इसका लेंथ हम 4 यूनिट्स मान लेते हैं। और ये जो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड होता है, यानी कि ये वाला साइड, ये इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस कहलाता है। ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, HYPOTENU, हाइपोटेनस। और इसकी वैल्यू कुछ 5 यूनिट्स दे रखी है। और एक्चुअली जरूरी नहीं है देना, क्योंकि मुझे पता है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं इसकी वैल्यू पता कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस इस बेस 4 का स्क्वायर, ये हमारा इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर के बराबर। तो चलिए इसकी बात करने के बाद अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री 3 नामों पे बेस्ड है, उसी को हम घुमा फिरा के बहुत कुछ कर करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बेस की बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक सबसे जरूरी बेस है वो 3 नाम है, जो कि एक्चुअली साइड्स के रेशियो होते हैं और कुछ नहीं। तो पहले तो मैं आपको नाम बताता हूं। पहला नाम है हमारा साइन, जिसको हम शॉर्ट में साइन लिखते हैं, SIN। दूसरा नाम है हमारा कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। और तीसरा नाम है यहाँ पे हमारा टैंजेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में टैन लिखते हैं। अब हो सकता है कि पहली बार में आपको ये नाम थोड़े से अजनबी लगे, लेकिन दिक्कत तो हमें कभी ABCD से भी होती थी। लेकिन फिर समय बीतता गया, कारवां चलते गए, और फिर ये सारे चीजें हमारे दोस्त बनते गए। ठीक उसी तरीके से कुछ समय बाद ये आपको उतने अजनबी नहीं लगेंगे, आप इनके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप आराम से इनको फिर देखने लगेंगे। साइन क्या होता है? तो साइन होता है किसी भी एंगल के ऑपोजिट साइड और उसके हाइपोटेनस का रेशियो। और इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से आप याद भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं। साइन को याद करने का तरीका होता है सो। कॉस को याद करने का तरीका होता है क्या। और टैन को याद करने का तरीका होता है टोआ। अब ये क्या अजीब से नाम मैंने यहाँ लिख दिया, तो मैं उसका मतलब भी बताता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे ये सो का टोआ लिखा है, ये बस हमें बताएगा कि साइन, कॉस और टैन एक्चुअली किन किन साइड्स का रेशियो होता है। जैसे अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन जो है वो रेशियो हो जाएगा ऑपोजिट और हाइपोटेनस का। ऑपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का रेशियो साइन हो जाएगा। क्या है कि यहाँ पे मैं बात करूं तो क्या हमें बताएगा कि ये जो कॉस है, जो C से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, C मतलब कॉस, वो रेशियो हो जाएगा एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का। A से हुआ मेरा एडजेसेंट साइड और H से मेरा हो गया हाइपोटेनस इसका। और अगर मैं टोआ की बात करूं तो ये हमें बताता है कि ये जो टैन है यहाँ पे, T फॉर टैन, ये हमें ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो देगा। ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो हमें टैन बताएगा। अब ये तो इसको एक तरीका हुआ याद करने का या फिर ध्यान में रखने का कि हाँ ये साइन कॉस टैन आखिर किन किन साइड्स के रेशियो है। आप चाहे तो थोड़ा सा और क्रिएटिव बन के अपने तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे याद है मेरे टीचर ने स्कूल में मुझे एक बहुत फनी सा एक तरीका बताया था इसको याद करने का। उन्होंने कहा था कि साइन कॉस टैन को ऐसे लिख लो और फिर यहाँ पे डाल दो पंडित, फिर यहाँ पे डाल दो बद्री, फिर यहाँ पे डाल दो प्रसाद, पंडित बद्री
प्रसाद, और ठीक इसके नीचे नीचे लिखते जाओ हर हर बोल, हर 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 बोल, हर हर बोल। अब आप बोलेंगे कि ये क्या चीज है, तो ये मतलब हुआ कि साइन जो है, क्योंकि पहले हमने साइन कॉस टैन लिखा है, तो साइन जो है वो परपेंडिकुलर यानी कि ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनस P अपॉन H का रेशियो हो जाएगा। कॉस जो है वो बेस, एडजेसेंट साइड को बेस बोला गया है, और H फॉर हाइपोटेनस उसका रेशियो हो जाएगा। और टैंजेंट की बात करें तो वो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो हो जाएगा। अब आप इसको ऐसे समझ लें या फिर ऐसे समझ लें, एक ही बात है। अब ये सारी चीज हम एक एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि क्या परपेंडिकुलर है या फिर क्या ऑपोजिट है या फिर क्या एडजेसेंट साइड है या फिर क्या बेस है, वो एंगल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि मैं इस एंगल की बात करता हूं और इसको चलिए मैं कुछ बोल देता हूं थीटा, और थीटा से डरने वरने की बात नहीं है, एक ग्रीक लेटर है जिसको हम एंगल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। कहीं भी आप देखें थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये सारे जो लेटर्स हैं इनका बस इतना सा रोल होता है कि हमें एक एंगल को नाम देने में ये काम आते हैं, इससे ज्यादा इनका और कोई रोल नहीं है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ मान लिया कि इस एंगल का नाम हमने थीटा दे दिया। अब अगर इस थीटा के रिस्पेक्ट में बात की जाए तो इसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड, यानी ये जो हाइट है ये हमारी, इसको आप या तो परपेंडिकुलर बोल दीजिए, परपेंडिकुलर बोल दीजिए, या फिर आप इसको ऑपोजिट साइड बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। और इस थीटा जिस पे ये बना हुआ है, ये थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है, ये वाली साइड जिसकी लेंथ 4 यूनिट है, ये हमारी बेस हो जाएगी, या फिर आप इसको एडजेसेंट साइड बोल दिए, एडजेसेंट साइड बोल दीजिए, एक ही बात है। क्योंकि इसके ऊपर थीटा बैठा हुआ है तो ये हो गया बेस, या फिर थीटा के एडजेसेंट, थीटा के बगल वाली साइड ये है, और ये 5 तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इस ट्रायंगल की, तो ये हमारी हाइपोटेनस कहलाएगी। तो अगर अब हम इस थीटा के बारे में बात करें और उसका साइन लिखने की कोशिश करें, तो पहली बात तो हम उसको लिखेंगे साइन किसका, थीटा का। थीटा की यहाँ पे बात करें तो साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो थीटा के रिस्पेक्ट में जो इसका ऑपोजिट होगा और जो इसका हाइपोटेनस होगा उनका रेशियो हमें साइन थीटा देगा। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाली जो साइड है, ये इसकी ऑपोजिट साइड है जिसका लेंथ है 3 यूनिट्स, तो ये 3 यूनिट्स मैं यहाँ लिख दूंगा और इसको डिवाइड कर दूंगा हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस क्या है इस ट्रायंगल में 5, तो ये हो जाएगा 5, ये हमारा साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ कॉस की बात करूं, कॉस इस थीटा के लिए हम बात करते हैं, कॉस ऑफ थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एडजेसेंट साइड। अब थीटा का एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाला जिसकी लेंथ 4 यूनिट्स है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 4 डिवाइडेड बाई फिर से हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है 5 यूनिट्स, तो डिवाइडेड बाई 5। और अगर मैं यहाँ पे tan ऑफ थीटा की बात करूं, tan थीटा की बात करूं यहाँ पे tan थीटा का, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अब इस थीटा का ऑपोजिट साइड है ये 3 यूनिट्स लंबा, ये 3 यूनिट्स जिसकी हाइट है, और इस थीटा का एडजेसेंट साइड है जिसकी लेंथ यहाँ पे 4 यूनिट्स है, तो 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा मेरा tan थीटा की वैल्यू। अब अगर आप एंगल चेंज कर